हेलो फ्रेंड्स, तेरा मेरा साथ रहे में आज आप देखेंगे कि गोपिका स्कूल में होती है और वो लंच टाइम में सभी बच्चों के साथ अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है, उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, उनके साथ लंच करने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी बच्चा उससे ठीक से बात नहीं करता है। एक लड़की तो उसे जोकर भी बोलती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है। गोपिका उनसे काफ़ी सारी बातें करने की कोशिश करती है, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे शॉर्ट फॉर्म में बात करके उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐसी बातों से गोपिका को बहुत हर्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी गोपिका उनके साथ लंच करना चाहती है, उनसे दोस्ती करना चाहती है। तभी सारे बच्चे गोपिका को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। गोपिका अकेले बैठी होती है, तभी एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मैनेजर सर आपको बुला रहे हैं, तो गोपिका उसके साथ चली जाती है। फिर मैनेजर सर गोपिका से कहते हैं कि कोई बच्चा आपके साथ पढ़ना नहीं चाहता है और वैसे भी आपका कोर्स तो काफ़ी पीछे छूट गया है, तो आप ऐसा करिए कि कहीं और कोचिंग देख लीजिए। तो गोपिका उन्हें समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि सर मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ अच्छा साबित करके दिखाऊंगी। लेकिन सर कहते हैं नहीं, इसके लिए तो बहुत देर हो गई है, तुम कहीं और कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो। इधर घर पे सभी लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, वो सोचते हैं कि गोपिका तो आज बहुत कुछ अच्छा करके आएगी। चिराग बोलता है कि भाभी तो 98 नहीं 99% मार्क्स लेकर ही आएंगी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होंगी। तभी वहाँ पर गोपिका आ जाती है। सभी गोपिका का चेहरा देखते हैं, लेकिन गोपिका का चेहरा बहुत उदास होता है। वो किसी से कुछ बात भी नहीं करती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और वो कहती है कि मैं गोपिका की टीचर हूँ और मैं गोपिका की हेल्प करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उस स्कूल को ज्वाइन किया है। वहाँ पर गोपिका से कुछ सवालात पूछे, लेकिन गोपिका उनका आंसर ठीक से नहीं दे पाई, इसीलिए गोपिका अपसेट है। उधर गोपिका अपने रूम में बैठी होती है, वो बैग खोलती है और उसमें से एडमिट कार्ड निकालती है और उसे गुस्से में फेंक देती है। तभी वहाँ पर मिथिला आ जाती है। मिथिला गोपिका के एडमिट कार्ड फेंके हुए को उठाती है और माथे से लगा के कहती हैं कि गोपिका बहू तुम इतनी उदास मत हो। गोपिका उनसे कोई भी बात करना नहीं चाहती है, तो मिथिला कहती है ठीक है तुम कोई बात मत करो। तो गोपिका कहती है माँ जी अब उस बारे में कोई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी वहाँ पर सक्षम आ जाता है, तो मिथिला कहती हैं चलो अच्छा एक खेल खेलते हैं। मिथिला कहती हैं अच्छा आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी वो एक एल्बम निकालती हैं और गोपिका के फ़ोटो दिखाती हैं। तो वो कहती हैं ये देखो तुम्हारा पहले का फ़ोटो है और ये आज का फ़ोटो है, इसमें कोई फ़र्क है? तो वो कहती हैं हाँ इसमें एक फ़र्क है कि जो पहले की गोपिका थी वो बहुत डरी डरी सहमी सहमी रहती थी, किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती थी, लेकिन आज की मेरी गोपिका बहू किसी भी उल्टे जवाब का सीधा आंसर देती है और सही से बात करती है, वो बिल्कुल भी किसी से नहीं डरती है। तभी सक्षम गोपिका से कहता है कि हाँ पहले की गोपिका सीता थी और आज की गोपिका ज़रूरत पड़ने पर सीता बन जाती है। तभी गोपिका बहुत खुश होती है और उसमें हिम्मत बहुत आ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस जाग जाता है और वो कहती है कि हाँ मैं कल फिर से कोचिंग ज्वाइन करूँगी और वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। और वो कहती है कि मैं प्रिया को मुँह तोड़ जवाब दूंगी। मीनल ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि गोपिका को हिम्मत आ गई है, अब वो क्लास ज्वाइन करेगी और अपने सपने पूरे करेगी। तभी मीनल और मिथिला बात कर रही होती। मीनल कहती हैं अच्छा मीठी बहन अब हम उस ब्लैकमेलर से कैसे निपटेंगे, कैसे उसे पहचानेंगे? तो मिथिला कहती हैं कि कोई भी घबराने की बात नहीं है, वो ब्लैकमेलर एक बार ज़रूर फ़ोन करेगा, तब हम उसे देख लेंगे। मिथिला कहती हैं कि हमें बस इंतज़ार करना है उस ब्लैकमेलर के फ़ोन का, और वो शांति से बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। इधर मामी जी अपने घर पे बैठी बैठी बहुत परेशान होती हैं। वो सोचती हैं कि इसी तरह से अगर मैं घर में बैठे बैठे खाती रही तो मैं तो एक दिन बिल्कुल माटी का टीला ही बन जाऊंगी। तभी वो सोचती है कि अच्छा हुआ सुभद्रा ने मेरा स्केच नहीं बना पाया, अभी भी मेरे पास बहुत सारे मौके हैं पैसे कमाने के। तभी वो फिर से फ़ोन करती है। इस बार फ़ोन मिथिला उठाती हैं और मिथिला उनसे बात करती हैं। तो वो कहती हैं कि हेलो हाँ मेरे पैसे तैयार हैं। तो मिथिला कहती हैं हाँ आपने 4 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन हमने आपके लिए 5 लाख रुपए तैयार करके रखे हैं। मिथिला कहती हैं हमने आपके लिए 1 लाख रुपए इस बात के एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा राज है और तुम्हें किसी के सामने इसे ओपन नहीं करना है, और हाँ हमारी एक इच्छा है कि आप हमारे साथ लंच भी करो। तो वो मामी जो होती हैं वो समझ जाती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। तो वो कहती हैं इस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जो मैंने तुम्हारे लिए जगह बताई है सेम टाइम और सेम जगह पर पैसे पहुंचाने की कोशिश करना, अन्यथा समझ लो।
उधर मामी फ़ोन रख देती हैं और मामी बड़ी खुश हो रही होती हैं, सोचती है कि इतने सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर खरीद कर मोदी भवन जाकर उन सबको जलाऊंगी और ऐश करूंगी। कहती हैं कि मीठी बहन आपने उनके लिए 1 लाख रुपए ज़्यादा क्यों दिए हैं? तो मिथिला मिनल से कहती हैं कि मैंने 1 लाख रुपया इसलिए ब्लैकमेलर को ज़्यादा दिए हैं जिससे कि वो हड़बड़ा जाए और बहुत ज़्यादा खुशी के मारे वो कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर देगी जिससे हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अगले दिन गोपिका फिर से क्लास ज्वाइन करती है, वो कोचिंग जाती है और वहाँ पर बच्चे सभी फिर से गुस्सा होते हैं कि वो उसके साथ क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। गोपिका कहती है बच्चों के सामने कि मेरी एक बार बात सुन लीजिए, बस मैं एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझसे बात चाहे करिएगा चाहे मत करिएगा। तो एक लड़का तैयार हो जाता है, वो कहता है अच्छा ठीक है जल्दी कीजिए। OSF गोपिका समझ जाती है कि इसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी अपनी बात कह डालो। तो गोपिका उस लड़के से कहती है कि घर पे आपके मम्मी और माँ मौसी जो भी होंगी, क्या वो आपके इन शॉर्ट वर्ड्स को जानती हैं? अगर वो नहीं जानती हैं तो क्या आप उन्हें अपने घर से निकाल दोगे? तो लड़का गोपिका से कहता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके लिए इन शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब बताऊँगा। तो गोपिका कहती है ठीक है। तभी वो एक लड़की से बात करती है, कहती है अपनी एक बुक निकालो। वो उस लड़की से पूछती है कि इस बुक में ऐसा कहाँ लिखा है एज के बारे में, एक लिमिट होती है। वो बच्चों से कई सारे सवाल करती है, बच्चे उसका सही आंसर देते हैं। ये सब प्रिया देख रही होती है और प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो मैनेजर के पास फिर जाती है, मैनेजर से कहती है देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़की तो तुम्हारा कोचिंग क्लास ही बंद करवा के दम लेगी। फिर मैनेजर वहाँ पे आता है और गोपिका से कहता है कि मैंने तो आपसे मना कर दिया था, फिर आप यहाँ पर क्यों आई? तो गोपिका कहती है कि लेकिन आपने तो मुझे 1-2 दिन का समय दिया था। तो मैनेजर कहता है कि मेरा मतलब यही था कि कल से आप कोचिंग सेंटर ना आइएगा, लेकिन आप तो फिर भी आ गई। मैनेजर की बात से गोपिका बहुत हर्ट होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का उठता है, वो कहता है अगर गोपिका दीदी इस क्लास से जाएंगी तो मैं भी चला जाऊँगा। फिर एक लड़की भी वही बोलती है। फिर बोलते हैं सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर गोपिका दीदी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगी तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, जहाँ गोपिका दीदी जाएंगी वहाँ हम भी जाएंगे। तो मैनेजर कहता है जब सारे बच्चों की यही मर्जी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और क्लास शुरू हो जाती है। गोपिका क्लास लेना अटेंड करती है। उसके बाद प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गोपिका से जाके बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन गोपिका इस बार सारे सवालों को बहुत अच्छे से आंसर देती है। प्रिया उससे वो सवाल भी पूछती है जो गोपिका के लिए क्या किसी बच्चे को भी सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन गोपिका उन सारे सवालों के भी आंसर ठीक से दे देती है। बच्चे ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड बस यहीं तक। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।